मेरा ऐसा मानना है कि आपको अपने जीवन के हर हिस्से में आर्टिस्टिक अप्रोच रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे किस भी फील्ड में हो, आप चाहे अभी पढ़ाई कर रहे हो या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं, जॉब करते हो, आपको जीवन के हर हिस्से में आर्टिस्टिक अप्रोच रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 3 शब्द है: आर्ट, आर्टिस्ट और आर्टिस्टिक। तो ये 3 शब्द जब आपके जीवन पर जुड़ जाते हैं तो आप सबसे बेहतर करने लगते हैं। आप जब हर चीज़ में आर्ट ढूंढने लगेंगे, जब खुद को आर्टिस्ट समझेंगे, जब आर्टिस्टिक नज़रिया होगा आपका, तो चीज़ें देखिएगा, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्लो होने लगेंगी। आपको वो काम करते वक्त ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं। यू विल डू लाइक इट्स स्मूथली। आप स्मूथली कर सकते हैं जब आप जीवन में आर्टिस्टिक अप्रोच रखते हैं। तो जीवन में आर्टिस्टिक अप्रोच रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक आर्ट को ढूंढना अपने काम में। आप जो है गोबर उठाने में भी आर्ट क्रिएट कर सकते हैं और कैनवस पर भी आप गोबर डाल सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने किस फील्ड में आप आर्ट क्रिएट करना चाहते हैं। अपने जीवन को आप कौन से कलर से रंगना चाहते हैं, ये आप पर है। बारिश में अगर आप निकलेंगे तो भीगना लाजमी है। वैसे ही जीवन के कैनवस में भी भीगना लाजमी है। इस पर आप कौन सा आर्ट उठाते हैं, कौन सा पेन उठाते हैं, कौन सी पेंसिल उठाते हैं, उस कैनवस को रंगीन करते हैं, वो आप पर है। तो मेरा ऐसा मानना है और मैं मानता भी हूँ कि अगर आप जीवन के हर हिस्से में आर्टिस्टिक अप्रोच रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और रखना लाजमी है। आर्टिस्टिक अप्रोच रखना तो यही है, आप जीवन में आर्टिस्टिक अप्रोच रखिए। और हम कहते हैं कि हमारी लड़ाई है, ये अपनी लड़ाई है, मेरा ऐसा है वैसा है, मैं इतना करता हूँ और मेरे साथ क्यों कोई नहीं है। हाँ, उनके साथ तो ये है, उनके साथ टीम है, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं तो अकेला लड़ रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा, एक शायर का शेर याद आता है, पता नहीं किस शायर का था, लेकिन एक शायर का शेर है कि सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे वो राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। राजा राम से लेकर गौतम बुद्ध तक सबको अपने अपने लड़ाई, अकेली की लड़ाई लड़नी पड़ी, राजा राम को भी, गौतम बुद्ध को भी। और आपको अगर लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा, पैसा ही सब कुछ है, तो एक बात याद रखिएगा, आप जिस सुख की तलाश करते हैं, कि प्रासादों की तलाश करते हैं, आप जिस सुख की तलाश करते हैं, वो सुख गौतम बुद्ध और राजा राम ने त्याग दिया। अपनी जीवन की सुख ढूंढने में प्रासादों की सुख को त्यागना पड़ा उनको। प्रासादिक जो सुख था उनको त्याग करना पड़ा, महलों का त्याग करना पड़ा, राज्य का त्याग करना पड़ा, तब जाके उनको जीवन का सुख मिला। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने तब, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बना, तब जाकर बना जब उन्होंने महलों की, प्रासादों की सुखों का त्याग किया। तो अगर आप अपने अंदर ट्रू हैं, अगर आप अपने अंदर ट्रू हैं, अगर आप आपको लेकर ऑनेस्ट हैं, अपने काम को लेकर, अपने आप को लेकर, आप जो रियल है वो अगर आप हैं, तो रास्ता अपने आप निकल जाएगा। आपको वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। आप बस अपना काम ऑनेस्टी से, ट्रूथफुल होकर करिए। अगर आप ट्रू रहेंगे तो 1000 आदमी के बीच भी आप यूनिक रहेंगे। अगर आप अपने अंदर ट्रू रहेंगे, ट्रूथफुल रहेंगे। राम अपने अंदर ट्रूथ है, गौतम बुद्ध अपने अंदर ट्रूथ है, उन्होंने अपना ट्रूथफुलनेस ढूंढा था, वो खुद को लेकर सत्य थे, तो इसीलिए उनको, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। राम जब
जब तक महलों में रहे तब उनको युवराज श्री राम कहा गया। जब वो महलों से निकलकर जंगल की तरफ चल दिए तब उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया। तो यही है, अब अपने अंदर अपने अंदर आर्टिस्टिक अप्रोच रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जावेद अख्तर साहब का एक शेर है कि क्यों डरे जिंदगी से, कि क्यों डरे जिंदगी से कि क्या होगा, कि क्यों डरे जिंदगी से कि क्या होगा, अगर कुछ नहीं भी हुआ तो तजुर्बा होगा, अगर कुछ नहीं भी हुआ तो तजुर्बा होगा। और जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना ख्याल, अपने अंदर ट्रू रहने की, अपने अंदर आर्ट ढूंढने की, हर चीज़ में आर्ट ढूंढने की, आर्टिस्टिक अप्रोच रखने की ज़्यादा आवश्यक है। हमारे युवाओं को भी, और जो युवाओं से वर्कर है, हर इंसान को, हर मनुष्य को अपने अंदर आर्टिस्टिक अप्रोच, ट्रूथफुलनेस, ये सारी चीज़ें रखना ज़रूरी है। तभी आप खुद को ढूंढ पाएंगे। नहीं तो अगर आप कुछ और दिखाएंगे तो आप खुद को नहीं ढूंढ पाएंगे। आप खुद को तभी ढूंढ पाएंगे जब आप अपने अंदर ट्रू हैं। ये जीवन क्यों है, ये जीवन का मीनिंग क्यों है, हम इतना लड़ क्यों रहे हैं, डेली हम क्यों लड़ रहे हैं एक बेहतर इंसान बनने के लिए, एक बेहतर इंसान को ढूंढने के लिए, एक बेहतर जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप आज पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्यों, एट द एंड ऑफ द डे हमारी लड़ाई है एक बेहतर इंसान बनने के लिए, एक बेहतर मनुष्य बनने के लिए, एक बेहतर सिटीजन बनने के लिए। हम जिस दिन हम बन जाएंगे, जिस दिन हमें ये मालूम हो जाएगा, जिस दिन हम ये महसूस करेंगे कि नगरीय विकास नागरिक विकास नहीं है, जब हम खुद पर एक्चुअली ध्यान देंगे, जब हम बाहरी दुनिया, भौतिक सुख को त्याग कर, भौतिक सुख ज़रूरी है लेकिन उसको अपना जीवन का फ्रंट एंड बनाना नहीं चाहिए। आप अपने अंदर जब झांकेंगे, अपने आप को सुनेंगे, नेचर को सुनेंगे, जब खुद को ढूंढने की यात्रा में लग जाएंगे ना, तो ये डीमोटिवेशन, ये सैडनेस, ये लॉस्टफुलनेस नहीं रहेगा। मेरा यकीन कीजिए ये नहीं रहेगा आप जब खुद को ढूंढने लगेंगे। तो सबसे बड़ी बात खुद को समझना। आप लोगों को समझे ना समझे ये बात की बात है, लेकिन खुद को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को पहचानना, अपने अंदर के आप को, अपने अंदर के मनुष्य को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कैसे जान पाएंगे? आप ट्रू होकर, आप हर चीज़ में आर्टिस्टिक अप्रोच रखकर आप जान पाएंगे। आप खुद को ढूंढना, नेचर को सुनना बहुत ज़रूरी है। नेचर को जब आप सुनेंगे, लोगों को सुनेंगे, नेचर को सुनेंगे, तभी आप ये सारी चीज़ों को, ये सारी बातों को समझ पाएंगे। तो जीवन को अगर मैं दो शब्दों में, अगर मुझे कहे कि दो पंक्तियों में इसे डाल दो, दो पंक्तियों में इसे बयां करना हो, तो यही है कि दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, कि दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बस तेरी और मेरी कहानी है, बस तेरी और मेरी कहानी है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि जीवन में अपने ख्यालों को हमेशा सही दिशा पर आर्टिस्टिक अप्रोच रखकर, और इतना मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्यों डरे जिंदगी से कि क्या होगा, अगर कुछ नहीं भी हुआ तो तजुर्बा होगा। तो यही है। और एक काम को कंप्लीट करने में और ना करने में बस एक चीज़ का फ़र्क है, वो है ख्याल। तो यही है कि बस एक ख्याल ही तो है, बदल के देखो, बस एक ख्याल ही तो है, बदल के देखो। आप भी एक बार अपने ख्याल को बस थोड़ा सा बदल के देखिएगा ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, कितनी रोमांचक है, कितना महत्वपूर्ण है, और ज़िंदगी का सफ़र बहुत खूबसूरत है। ये ख्याल का सफ़र भी बहुत खूबसूरत है।
da da da